जो है ना प्रॉपर उसका ग्राउंड सर्वे करने के बाद ही अनाउंस करेंगे कि कैसे बायोकोल के प्रोजेक्ट जो है ना बाकी का वहाँ तेजी से लगेगी और ये मेरिट भी होगा। और बाकी एमएसपी के प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसके लिए भी कंपनी तैयार है, क्योंकि कंपनी के पास अगर फंड्स है तो ढेर सारे मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है और लोग भ्रम में न रहे। और ये बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर तरीके से तैयार है जो है ना ये एमएसपी के प्रोजेक्ट के लिए, जो कि मैंने देखा कि भारतवर्ष में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने की पूरी तैयारी, लेकिन ध्यान रखना आपने की जितनी बड़ी तैयारी की है, जिसकी जितनी जितनी तैयारी उतनी उसकी बड़ी भागीदारी। अगर तैयार है तो ये सब चीजें आप करने के लिए तैयार जो है रेडी हो। आज मैंने एक तैयारी की है कि एक हमारे मित्र हैं जो यूपी से हैं, शाहाबाद एमएसपी प्रोजेक्ट है देसी गुड़, एक ब्रांड का नाम जैसे उन्होंने रखा हुआ है देसी गुड़, और उसका टैगलाइन है प्रकृति का मीठा उपहार, ये टैगलाइन है उनका। और देसी गुड़ का जो मांग पूरे भारतवर्ष पे ही नहीं पूरी दुनिया में इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। आज कहीं न कहीं सल्फर वाली जो चीनी है हम जो खाते हैं उससे हमारे जीवन में मिठास नहीं खटास आ रहा है, अनेकों प्रकार की बीमारियां उससे हो रही है। तो जरूरी है कि वो जितनी भी जो है ना चीजें हैं जहर वाली जो सल्फर वाली चीजें हैं केमिकल से बंद करके उसको रिप्लेस जो है हम देसी गुड़ से करें, जो सचमुच ही प्रकृति का मीठा उपहार है। और ये इनके सुप्रसिद्ध किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड शाहाबाद हरदोई उत्तर प्रदेश से ये शुरू होने जा रहा है। और ये जो है ना ये उत्पादन जो है एमसीएल के नाम उन्होंने किया है और उसकी पूरी तैयारी करके रखी है कि भाई ये शाहाबाद के अंदर प्रॉपर तरीके से ये चीजें लगे। अब प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है ना इसके मुख्य उत्पाद गुड़ से क्या क्या बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा मैंने जो है इसके अंदर एग्जाम्पल बनाया है कि कितने जो है प्रोडक्ट हो सकती है। ये जो मैंने बनाया है इसके अंदर ढेर सारी वैरायटियां और ढेर सारी चीजें जो है ना कहीं न कहीं ये बन सकता है। जैसे कि भेली, ढेला गुड़, गुत्ती गुड़, अनेकों तरह के उत्पाद के नाम दिए गए हैं जो कि एरिया वाइज है, या उसे जो है ना देसी गुड़ भी कह सकते हैं। ये पारंपरिक आकार के ढालकर बनाया जाता है, हाथों से जो है ना ये गोल 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 बनाया जाता है जिसके माध्यम से किया जाता है। और ये तो हुआ गुड़ के प्रकार। दूसरा प्रकार है पाउडर गुड़। पाउडर के भी अनेकों प्रकार के जो है रेंज होते हैं, इसमें रिफाइंड और ये सादा सा और ये पाउडर फॉर्म में अलग अलग जो स्वरूप में जो है पैकिंग करके ये बेचा जाता है। तीसरा है लिक्विड गुड़, खास करके पेय पदार्थों में मिठाइयों में इसका बहुत ही उपयोग होता है, जैसे कि बर्फी बनता है उसके अंदर काफी फ्लेवर में बनते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, वनीला फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ऐसी चीजें काफी चीजें इसके अंदर बनती है। और लिक्विड गुड़ के अंदर जो है ना खास करके जो है ना जैसे सॉफ्ट ड्रिंक जैसे होते हैं उसमें चीजों का उपयोग किया जाता है। और एक होता है क्रिस्टल गुड़, मीठी गुड़, ये आकार और टेक्सचर में कुरकुरा होता है, क्रिस्पी होता है, जो चीजें हम कर सकते हैं। और आज की तारीख में गुड़ का उपयोग घोल वाला गुड़, इसके अंदर जो है ना सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीजें हम बना सकते हैं और उसके अंदर जो है ना मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी चीजों के अंदर मिली होती है। आज अदरक के साथ कॉम्बिनेशन में या हल्दी के साथ कॉम्बिनेशन में या अनेकों प्रकार की चीजों के संग साथ मिक्स करके तुलसी के अंदर मिक्स करके हम सॉफ्ट ड्रिंक फ्लेवर में इसको जो है ना कहीं की गुड़ का घोल मिला के और उसको हम अच्छी तरह जो है ना लोगों को सेल करते हैं। तो घोल वाले गुड़ में वैरायटी आती है जो हम आगे चल के देखेंगे। छठवां चीज है अदरक और फूट वाला गुड़। ये सर्दी खांसी में बहुत लाभदायक और इसका उपयोग बहुत से हम कर सकते हैं और ये आकर्षक जो है ना शेप में हम इसको लाके इसको जो है ना बहुत जो है ना सेल कर सकते हैं और इसका डिमांड बहुत है। इलायची, लौंग, तुलसी वाला गुड़, ये अलग अलग फ्लेवर के भी गुड़ हैं और इसके अंदर जो है ना स्वाद और इसके अंदर जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अच्छी है। चॉकलेट वाला गुड़, ये बच्चों के लिए हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है चॉकलेट गुड़, और चूंकि चॉकलेट फ्लेवर में है तो बच्चे और महिलाओं को बहुत ही अच्छे पसंद है। और गुड़ के टॉफी और कैंडी, ये बहुत ही हेल्दी स्नैक है जो बच्चों और जो बड़ों के अंदर भी बहुत ही बड़ा पॉपुलर है। मेवे वाला गुड़, जैसे कि हम बात करें कि काजू, पिस्ता, बादाम का जो है ना इसके अंदर मिक्स करके गुड़ के अंदर, और ये जो ड्राई फ्रूट मिक्स करके हम गुड़ बनाते जो त्योहारों के अंदर गिफ्टिंग के लिए काम आ सकता है। कहने कि हम जो है ना त्योहारों के अंदर जो है ना नकली जो है मावा की ढेर सारी मिठाइयां जो हम बना के लोगों को गिफ्ट करते हैं, कहने के उसके बदले अगर हम जो है ना ये मेवे वाला गुड़ की जो है ना अगर ये हम प्रॉपर तरीके से हम लोगों को गिफ्टिंग करें तो ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो ये वैरायटियां हैं इसके बारे में हम चर्चा करें और ये सब बना के हम बेच सकते हैं। बेकरी ग्रेड के गुड़,
बेकरी के गुड़ जो है उसके अंदर हम कुकीज और केक का उपयोग कर सकते हैं। कुकीज में बहुत वैरायटियां हैं, बहुत रेंज है, बड़ा रेंज है। हर तरह की जैसे कुकीज देखते हैं उसके अंदर जो है ना ये चीजें बननी शुरू ऑलरेडी हो गई है। और केक के अंदर भी बहुत उपयोगी है बेकरी वाला गुड़। और बेकिंग करके हम काफी काफी बिस्किट बना सकते हैं, जिसको पैकेजिंग करके जो कर सकते हैं। और अभी तो देखा गया आइसक्रीम और जो है उसके अंदर जो है ना अलग अलग फ्लेवर का उपयोग करके जो है ना हम ये नेचुरल स्वीटनर की तरह जो इसको यूज कर सकते हैं गुड़ को। अच्छा, आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, जैसे च्यवनप्राश काढ़ा, बटी और भी चीजों में जो है ना आयुर्वेदिक चीजों में इसका उपयोग करके गुड़ का काफी प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। जानवरों के लिए भी गुड़ का जो है ना कहीं न कहीं उनको भी देने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, खास करके ये एनर्जी सप्लीमेंट की तरह हम लोग जो है जानवरों के लिए यूज करते हैं। और जानवर जो ठंडियों में ये सब खा के काफी सेहतमंद रहते हैं। तो ये कुछ प्रकार है गुड़ की वैरायटी है जिसका हम जो है प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। गुड़ के शरबत आते हैं, गुड़ के ड्रिंक्स आते हैं, जो गर्मी में ठंडक और ठंडी में जो है कहीं न कहीं गर्मी देने का काम करते हैं, जिसमें इसके अलग अलग फ्लेवर में जो है ना हम ये जो बनाते हैं। अच्छा, गुड़ की कॉफी और हर्बल टी भी आज की तारीख में बहुत ही जो है ना ये अवेलेबल है, जो आसानी से मिल जाती है। गुड़ की कॉफी और जो है ना हर्बल टी, और धीरे धीरे ये भी बहुत ही अच्छा पॉपुलर होते जा रहे हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा है गुड़ के चाय ये बहुत ही तेजी से जो है ना फैलते जा, और कुछ लोग जो है ना ये गुड़ की जो है ना ये विदाउट मिल्क ऐसे ये सब भी पीते हैं, जो है ना हेल्दी रूप में जो है ना रिफ्रेश होने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, गुड़ का रिन्यूएबल एनर्जी बार, आज कहीं न कहीं हम जो बच्चे लोगों को जो है ना जो चॉकलेट या ऐसा देते हैं जो अंतड़ी में जाके चिपक के अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा करते हैं, उससे अच्छा है कि हम प्रॉपर एनर्जी बार अपने बच्चे लोगों को दें, जो कि अलग अलग वैरायटी में आज की तारीख में गुड़ की चीजें बनती हैं जो हम दे सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम ये गुड़ का प्रोसेसिंग यूनिट एक मीडियम, बहुत बड़ा नहीं, मीडियम अगर साइज का हम प्रॉपर तरीके से इसका डीपीआर की अगर बात करें, और ये डीपीआर का मैंने बहुत ही बड़ा उसका बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं शॉर्ट में बात करूंगा कि ये डीपीआर अगर ये बना जो हम मैंने कुछ जानकारी एक शॉर्ट में देने की कोशिश की। अगर प्रॉपर तरीके से अगर हमको बैंकिंग में देना है या हमको एमएससी में डीआईसी में देना है, तो इसके लिए जो है डीपीआर मैंने प्रॉपर अलग से बनाया है। ये रफली एक प्रेजेंटेशन के लिए मैंने बनाया है जो कि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे प्रोजेक्ट का नाम देसी गुड़ प्रकृति का मीठा, मैंने ये टाइटल लिया हुआ है। ये प्रीमियम जगरी और एलाइड प्रोडक्ट के बारे में है, से संबंधित। स्थान है शाहाबाद, हरदोई, उत्तर प्रदेश, और इसकी क्षमता 20 टन की है जिसका उत्पादन होगा। और हम ये हेल्थ प्रोडक्ट, एफएमसीजी प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट भी इसको हम कर सकते हैं, जो है कैटेगरी के अंदर इस चीज को लेके जाए। मुख्य उत्पाद की बात करें, जैसे मैंने कहा ढेला गुड़ की जो वैरायटियां जो होती हैं वो लगभग 10 टन पर डे हम जो प्रोडक्शन करेंगे, जिसके संभावित जो मूल्य होगा 40 रुपए से 60 रुपए। पाउडर गुड़ की अगर बात करें लगभग 3 टन पर डे हम उसका उत्पादन करेंगे, जिसका मूल्य 60 रुपए से 80 रुपए तक होगा। ये मिनिमम कीमत हमने पकड़ी। और फ्लेवर्ड वाले गुड़ 2 टन का प्रोडक्शन लगभग 80 से 120 रुपया। इसके सेलिंग रेट और काफी बड़े, बहुत ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। और लिक्विड शरबत गुड़ की अगर बात करूँ 3000 लीटर पर डे, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम इसको जो मार्केटिंग करते हैं तो कम से कम इतना तो प्रोडक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। और लगभग 100 से लेकर 150 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हम आसानी से। गुड़ की टॉफी, कैंडी और भी वैरायटियां हैं। अगर इसका उत्पादन की अगर बात करें तो लगभग 150 से लेकर 250 रुपए में ये आसानी से इन सब चीजों को बेचा जा सकता है। निवेश की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप की अगर बात करें, तो अगर हमारे पास जगह नहीं है तो हम प्रॉपर तरीके से शेड बनाने में और बाकी सब चीजों के अंदर लीज, जब जमीन लीज पे लेने में और कंस्ट्रक्शन करने में लगभग 50 लाख रुपए खर्चे हो जाएंगे। प्लांट टाइम मशीनरी की जो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, अगर हम प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास उसके ऊपर खर्चा हो जाता है। इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिक वर्क के लिए और डीजी सेट के लिए अगर उसके अंदर करें तो लगभग 25 लाख रुपए इसमें खर्चे हो जाते हैं। लेबर है और ट्रेनिंग है और पीपी ये सब मिलाएं अगर टोटल, तो लगभग 15 लाख रुपए इसमें खर्चे हो जाते हैं। मेन चीज है कच्चा माल, गन्ना, सौंठ, इलायची। जो रॉ मटेरियल की अगर बात करें, जो भी चीजें लगेंगी तो लगभग 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाएगा। पैकेजिंग मशीन और मटेरियल की अगर बात करें तो 25 लाख रुपए चले जाएगा, क्योंकि पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के तालीम में प्रिंटिंग और पैकेजिंग बहुत जरूरी होता है। 25 लाख रुपए उसमें खर्चे हो जाएंगे। बहुत जरूरी है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से बैच उसका जो है हम प्रॉपर जो है
हम लैब में इसको टेस्टिंग करें तो QC लैब और सर्टिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए। फसाई और एगमार्क ये चीजें हमारे पास जो है हमारे पास जरूर होना चाहिए। लगभग उसमें 10 लाख रुपए के आसपास खर्चा होगा। आज कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका ब्रांडिंग करना बहुत जरूरी है। अगर ब्रांडिंग की अगर बात करते हैं तो ब्रांडिंग, वेबसाइट, प्रोमो, लोगो, प्रमोशंस की बात करें तो लगभग 20 लाख रुपए इसमें हमने आकलन किया है खर्चा होने के लिए। और लगभग 6 महीने वर्किंग कैपिटल के लिए हमने 1 करोड़ रुपया रखा है कि कहीं कोई चीजें कमी न पड़नी चाहिए और लिक्विडिटी कहीं हमको जो है ना कहीं नुकसान न पहुंचाए। उसके लिए जो हमने जो है 6 महीने के लिए 1 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल होता है। और कोई इंसिडेंटल जो खर्चे हो जाएं, अप्रत्याशित खर्च, उसके लिए 25 लाख रिजर्व करके रखा है। इस तरीके से लगभग 5 करोड़ का निवेश ये हमने ब्रेकअप दिया है कि ये 5 करोड़ का निवेश होगा। और ध्यान रखिएगा, मैं 5 करोड़ की निवेश की बात कर रहा हूँ तो टर्नओवर भी इसका बहुत ही अच्छा होगा। किसी भी बायोकोल फैक्ट्री से जो है ना इसके अंदर लगभग दुगुना लगभग जो है इन्वेस्टमेंट है। और ध्यान रखिएगा, लोगों को लगता है कि जो है ना इन्वेस्टिंग की बात करें तो बहुत सस्ता होगा। नहीं, सस्ता नहीं है ये, और काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। और इसको जो है बहुत बड़ा डिमांड है, जितना बनोगे कम पड़ेगा। और मैं तो सिर्फ जो मैंने जो आकलन की है, सिर्फ एक जिला के अंदर ये जो है ना ये फैक्ट्री लगभग दे पाएगी, शायद दूसरे जिला में पहुंच भी नहीं पाएगी इसके प्रोडक्शन के हिसाब से। तो इम्पोर्टेंस ये है कि सही तरीके से हम उसका मार्केटिंग करें तो इसके अंदर बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें होने वाला, और इसकी जरूरत काफी जगहों पे जो है पड़ेगी। प्रमुख मशीनरी की अगर बात करें तो क्या क्या लेना है, तो हमें गुड़ के बॉयलर लगेगा, क्रशर, फिल्टर, स्ट्रेनर यूनिट लगेगा, जो है ऑटोमेटिक जो है मोल्डिंग मशीन लगेगी, पैकेजिंग यूनिट में पाउच बॉटलिंग फिलिंग के लिए हमें चाहिए, फ्लेवरिंग यूनिट मशीनों के साथ लगेगा, QC लैब उपकरण लगेगा, डीजी सेट और वाटर ट्रीटमेंट लगेगा। तो ये प्रमुख मशीनरियां हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो हमें जरूरत होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ लगता है तो उसके लिए भी हम जो है हमने तैयारी करके प्रोविजन लेके रखा है कि जो प्रॉपर तरीके से होगा। बाजार और बिक्री की रणनीति ये बहुत जरूरी है कि इसके लिए प्रोफेशनल आदमी हमारे पास रहेंगे, और जरूरी है कि इतना बड़ा अगर हम फैक्ट्री का सेटअप डाल रहे हैं तो इसके लिए मार्केटिंग और सेल्स की टीम हमारे पास प्रॉपर रहेगा, तो उसकी रणनीति भी हमारे पास रहेगी। तो हम इसके अंदर रिटेल पे हम जो है ना प्रॉपर तरीके से जो है ना कॉन्सेंट्रेट करेंगे। FMCG कंपनियों को हम प्रॉपर तरीके से सप्लाई करेंगे। आज बहुत सी लोग हैं जो लेने के लिए तैयार है। आज बिग बाजार से लेके ऐसे बहुत से मार्केट है जो कि बड़े स्तर पे लेने के लिए तैयार है। डी मार्ट है, ऐसे संस्थान है जो लेने के लिए तैयार है। और ऑलरेडी हम जो एमसेल कंपनी का खुद का नेटवर्क जब बन जाएगा तो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल ओवर इंडिया जो है एमसेल कंपनी खुद ही इसका जो है काम करेगी। Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट ऐसे बहुत से 7-8 बड़े जो है ना वो हैं जिनके माध्यम से और बहुत बड़ा यहाँ से जो हमको सेल मिल सकता है। एक्सपोर्ट की अगर बात करूँ तो जो है ना खास करके मिडिल ईस्ट कंट्री के अंदर इसका बहुत बड़ा जो डिमांड, यूएई, यूरोप, कनाडा और बाकी सब चीजों में ऑर्गेनिक फूड की मांग बहुत ज्यादा है। और रेलवे स्टेशन और जो है ना एयरपोर्ट के कियोस्क की अगर बात करूँ तो इससे बनी हुई चीजें जो है ना काफी जो है डिमांड में है। तो ये गुड़ के जो प्रोडक्ट हैं जो बहुत बहुत जबरदस्त चीजें हैं और बहुत डिमांडेड है। इसके अंदर जो है लाइसेंसिंग प्रणाली क्या लगेगा, इसके लिए बहुत जरूरी है, और उसकी तैयारी हमारे पास होना चाहिए कि लीगल की जो चीजें हमारे पास रहेंगी तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। फसाई के लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए, GST रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना चाहिए, एगमार्क बहुत जरूरी है, वो भी रहना चाहिए, और ISO के सर्टिफिकेशन उसे वो भी हमारे पास रहना चाहिए, और पोल्यूशन NOC होना चाहिए, फायर सेफ्टी ऑफ कोर्स होना चाहिए हमारे पास। तो जितनी भी चीजें हैं ये हमारे पास होनी चाहिए। एक आकलन ये मैंने मिनिमम किया है। अगर प्रॉपर तरीके से अगर बात देखें 5 सालों के अंदर 160% जो है ना इसका ROI है। और लगभग पेबैक की बात करूँ 3 साल में हमारे जो हमारे फंड्स लग रहे हैं तो हमारा रिकवरी हो जाएगा। ये रीडिंग होगा। हम पहले साल मैंने मिनिमम आकलन किया है, बहुत ही स्लो अगर काम करेंगे तो मैं एमसेल के नेटवर्क यूज करने की बात नहीं कर रहा। एमसेल का नेटवर्क यूज होगा तो बहुत बड़ा मार्केट है ये, और इसका प्रोडक्शन भी बहुत करना पड़ेगा। एक आसानी से अगर बहुत स्लो सेल होगी तो पहले साल जो कम से कम जो सेल होगा और वो लगभग होगा लगभग 3 करोड़ के आसपास, जिसमें शुद्ध मुनाफा होगा लगभग 30 लाख। ध्यान रखिएगा एक्सपेंसेस उसमें अच्छे खासे होने वाले हैं। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो वैसे हमारा मार्जिन बढ़ते जाएगा। अगर देखेंगे कि 300 की जगह अगर 600 करोड़ का होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा लगभग 90 लाख रुपए। वहीं अगर ये 9 करोड़ का सेल होगा तो लगभग हमारा जो प्रॉफिट होगा 1 करोड़ 60 लाख होगा। और लगभग पोटेंशियल हमारा जो है ना लगभग बहुत बड़ा है कि लगभग 1200 करोड़ में लगभग 20% मार्जिन के हिसाब से लगभग 2 करोड़ 40 लाख प्रॉफिट है। लगभग 1500 करोड़ की अगर सेल की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3 करोड़ 25 लाख।
लगभग ऑन एन एवरेज इसके अंदर लगभग ये 25% से 30% मार्जिन ये हो सकता है और अच्छा खासा इनकम हमें हो सकता है अगर प्रॉपर तरीके से ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम प्रॉपर तरीके से इसके अंदर ध्यान दें और बहुत ही अच्छा बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस, कहीं ना कहीं बायोकोल से तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। कुछ लोग अज्ञानता बस कहीं ना कहीं कुछ भी बोल देते हैं, बक देते हैं, लेकिन वास्तविकता वाले अगर बात करूं तो बहुत बड़ा ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लगभग ये दुगुना होगा जो हमारे एनकोल के प्रोजेक्ट होंगे और इसका डिमांड और मार्केट में कंपटीशन लगभग न के बराबर है। अगर आप सही तरीके से सही शेप में अगर इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर दें जो आसानी से किया जा सकता है। और आज महाराष्ट्र की अगर बात करूं और मैं यूपी की बात करूं तो दो प्रमुख स्टेट है, राज्य हैं, जहाँ की बहुत बड़े स्तर पे गन्ने का जो उत्पादन होता है और वहाँ हम इसको आसानी से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और इसको बड़े स्तर पे जो है बेच सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ ये जो चीजें ना कहीं ना कहीं एक फैक्ट्री नहीं, ऐसे अगर 10 फैक्ट्री डालते हो ना तो भी कहीं ना कहीं हमें एक कम पड़ेगा और ये सब चीजें हम आगे लेके जा सकते हैं। ब्रांडिंग और मार्केटिंग का रणनीति हमें बनाना बहुत जरूरी होगा। ऑफकोर्स हमारा देसी गुड़ की जो है के लिए बात करूँ, जो प्रकृति का मीठा उपहार हमने किया है, वो प्रॉपर नाम दिया है। प्रोडक्ट और वेबसाइट हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए, क्यूआर कोड ट्रेसिंग होना चाहिए, सोशल मीडिया विज्ञापन जो हमारे पास होना चाहिए, हेल्थ फूड स्टोरों में के साथ हमारा जो है ना प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनके साथ जो टाई अप हमारा होना चाहिए। खास करके मैंने जो रणनीति बनाई है त्योहार तो ट्रिली 10 से बढ़ जाएगा आपका। आज हर का तो रिप्लेसमेंट देखा होगा ना कि सोन पापड़ी एक बहुत ही साधारण सी चीज थी जिसको बुढ़िया का बाल कहते हैं, बहुत कम लोग खाते थे। लोगों को मिठाई का रिप्लेसमेंट चाहिए तो कहीं कि वो सोन पापड़ी देखोगे ना तो ये बिकना बहुत तेजी से शुरू हुआ। आज हल्दीराम धनिया का जो है ना बनाना जो उन्होंने शुरू किया आज की तारीख में, वो ऐसे लगभग 10 बड़ी कंपनियां भी आ गए और सभी का सेल है। शायद मुझे लगता है कि 20 ब्रांड भी ऐसे होंगे जो कि बहुत तेजी से चल रहे हैं, जो अलग अलग फ्लेवर में आते। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर भी चीनी है जो नुकसानदायक है। हमारा तो बहुत अच्छा है, जो प्रकृति की तरह से ही है और ये बहुत ही अच्छा है, देसी चीज है ये, तो इसको से आसानी से बेचा जा सकता है और इसका जो एक्सपायरी जो है वो लंबे समय तक, अगर हम इसको 1 साल तक भी रखते हैं तो खराब कहीं कहीं नहीं होता है। तो ये अगर हम चीजें प्रॉपर तरीके से सप्लाई करें त्योहारों के अंदर सब जगहों पे ऑल ओवर इंडिया, तो गिफ्ट पैक के अंदर अलग अलग जो है ना आकर्षक हम पैक बना के इसको बेच सकते हैं, बहुत बड़ा सेल हो सकता है। गुड़ की अगर बात करें, जैसे मैंने ढेला गुड़ की और गुट्टी की बात की, तो नॉर्मल अगर देखोगे तो हाथ में जो पहला जो फोटो है इसके अंदर जो है एक तरीके से जो है ना लोग बनाते हैं और सेल भी करते हैं बड़े स्तर पे। लेकिन इसको जो अलग अलग शेप में बनाया जा सकता है, जितना शेप बेहतर बनेगा आपका तो उतना ही सेल आपका बढ़ेगा। और ये रेक्टेंगल में है और बाद में स्क्वायर में है और गुड़ के बतासे जैसा दिखा, ब्राउन कलर में दिखाई दे रहा है, ये भी है और ये स्पेयर टाइप का है। तो ये सब चीजें अलग अलग शेप में बना के हम बहुत अच्छा सेल कर सकते हैं। तो ये मुख्य उत्पाद है जो पहली कैटेगरी हमारी थी। ऐसे कैटेगरी तो लगभग जो हमारे पास 17 कैटेगरी मैंने जो किया था, नई कैटेगरी और भी है इसके अंदर। तो ये पहली कैटेगरी थी जो हम ये आकर्षक तरीके से बना के इसको सेल कर सकते हैं। पाउडर गुड़ की बात करूं तो पाउडर गुड़ में भी डार्क कलर, लाइट कलर के रिफाइन करके हम और बेहतर इसको बना सकते हैं। और ये अलग अलग जो है ना पाउडर जो है पैकेजिंग करके अलग अलग स्वरूप में हम कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना हम बॉटल के अंदर पैक कर सकते हैं और आपने देखा कि ट्रू स्टोरी जैसे ये है तो इसके अंदर ऐसे भी पैकिंग कर सकते हैं और अलग अलग जो है पैकेजिंग कर सकते हैं हम इस चीज को, और लूज में भी हम इस चीज को बेच सकते हैं। कोशिश करेंगे टोटल जो है ना कि 5 किलो, आधा किलो, 1 किलो, 5 किलो के पैक में हमारे पास ये सप्लाई और उस तरीके से जाए। लिक्विड गुड़ जो है बहुत कम लोगों को जानकारी है, लेकिन अलग अलग फ्लेवर में हमें इन चीजों को बेचा जा सकता है। और लिक्विड गुड़ जो है ना अलग अलग, जैसे कि मान लो ज्वारी की रोटी, बाजरे की रोटी के साथ अगर खाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। बाकी रेगुलर जो है ना गेहूं की रोटी से भी खा सकते हैं, इसे अच्छा लगता है ये। तो थोड़ा सा खाने में अगर मिठास अगर लेना है आपको, जो भी रेगुलर खाना खाते हैं उसके साथ अगर एक रोटी अगर इसके साथ खा लिया तो बड़ा आनंद आता है। खासकर अगर ठंडियों में अगर गुड़ खाते हो, गर्मियों में तो ये पित्त बनाने का काम करेगा, लेकिन ठंडियों में बहुत काम है जो अलग अलग फ्लेवर में आता है। इसमें अदरक, सूंठ, ये सब चीजें मिला के, तुलसी मिला के अगर जो है ना ये अगर रखते हो और उसको सेल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा जो है ये जो है ये बिकता है। और इसके अंदर भी आकर्षक पैकिंग के अंदर बेच सकते हो आप, बॉटल में बेच सकते हो और ये इस तरीके से कुछ पैकेज है ये भी बेच सकते हो।
और ये प्लास्टिक जार है जो आधा किलो 1 किलो के अंदर भी आसानी से बेच सकते हैं। और लिक्विड गुड़ भी अच्छा बिकता है, खास करके मैं नॉर्थ इंडिया के अंदर देखूं तो बहुत अच्छा सेल है इन सब चीजों का। बाकी जगहों पे मुझे लगता है कि अभी कुछ लोग जो है ना अलग अलग चीजें में इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिस्टल गुड़ की अगर बात करूं तो अलग अलग जो है ना चीजों के अंदर ये भी जो है बहुत ही अच्छा फेमस है जो चलता है। और अदरक और फ्रूट वाला गुड़ जैसे मैंने कहा कि उसके अंदर मिक्सिंग करके जो अलग अलग शेप में ये भी चीजें आप जो है बना के बेच सकते हो, और ये जो है ना ये भी बहुत अच्छा चलता है। और लोगों को जो है ना वैरायटी में और अलग अलग उसके अंदर अवेलेबल रहेगा कॉम्बिनेशन में, तो लोग खरीदेंगे। आज मतलब उत्तर भारत के अंदर गुरु नगर में तो कोई भी अगर आता है तो उसका स्वागत कहीं न कहीं ये बिस्किट खिला के पानी पिलाने का काम करते हैं। अगर छोटे-छोटे अगर जो है चीजों के अंदर ये पैकेजिंग करके जो है ना हम देंगे तो कहीं न कहीं पानी पीने के लिए और इन सब चीजों के अंदर बहुत ही अच्छा गुड़ का उपयोग होगा, और कहीं न कहीं प्रीमियम चीजें लगेगी और बहुत बेहतर रहेगा। तो लोग इन सब चीजों का काफी इस्तेमाल करेंगे और तेजी से आगे लेके चलेंगे। और तो जैसे मैंने चर्चा की थी कि अलग अलग फ्लेवर की अगर बात करूं तो तुलसी है, इलायची है, लौंग है, इन सब चीजों के अंदर मिक्स करके गुड़ का जो है ना अलग अलग शेप में हम जो इन सब चीजों का जो है ना पैकेजिंग करके इसको बेच सकते हैं। तो अलग अलग फ्लेवर में जो है ना ये आयुर्वेदिक चीजें हैं जो कि हमारे सेहत से रिलेटेड हो। ये अलग अलग मौसम में हम इन सब चीजों को मिक्स करके अगर इस चीज को खाते हैं तो कहीं के हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद। बच्चों के अंदर बहुत पॉपुलर है चॉकलेट गुड़, बड़े लोगों को भी पसंद आएगा ये चॉकलेट गुड़। और ये अलग अलग शेप में अलग अलग तरीके से हम जो है इसको पैकेजिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हार्ड शेप है, अलग अलग जैसे शेप हम शंख है, ये सभी चीजें हम कहीं के बना के सब बेच सकते हैं। बाकी चॉकलेट के अंदर भी जैसे चॉकलेट बनता है उस तरीके से भी हम बना के इसको बेच सकते हैं। और ये अच्छा खासा ये बिकेगा, अच्छा सेल मिलेगा इसको चॉकलेट गुड़ में। चॉकलेट के अंदर से चॉकलेट ही नहीं, चॉकलेट से एक फ्लेवर होगा, इसमें स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मैंगो, गुआवा, ये अलग अलग फ्लेवर में आप मिक्सिंग करके इसको प्रॉपर तरीके से जो है आसानी से इसको बड़े स्केल में सेल कर सकते हो। डिपेंड अपन वैरायटी, जितना वैरायटी अगर ज्यादा बनाओगे उसका आपका सेल बढ़ते जाए और लोगों को वैरायटी मिलेगा ही। गिफ्ट पैकिंग की मैं बात कर रहा था जो त्योहारों के अंदर, तो उसके अंदर इन सब चीजों का सेल बहुत बढ़ जाएगा और लोगों को जो है हेल्दी चीजें मिलेंगी खाने के लिए। गुड़ के टॉफी है, कैंडी है, इन सब चीजों के अंदर भी हम बना के बेच सकते हैं। खास करके फिर कैंडी के अंदर आप जो है तुलसी है, सूंठ है, अदरक है, ये सब मिला के अगर दे तो पहले के सर्दियों के अंदर जो है ना लोगों को जो है ना काफी फायदेमंद रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग चाव से खाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से खाएंगे और आराम से इसको जो है ना यूज करेंगे। और खास करके अगर मैं बात करूँ तो आंवला है, आंवला जो है ना उसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी अच्छे होते हैं। उसके अंदर भी हम जो है ना गुड़ का जो है ना वो मिक्सिंग करके प्रॉपर उसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर में काफी बड़े करके बना सकते हैं और अच्छा सेल कर सकते हैं। तो मेवे वाला गुड़ ड्राई फ्रूट के साथ मिक्स करके अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग चीजें डाल के हम जो है ना ये बना सकते हैं और ये भी आकर्षक जो है बहुत अच्छा लगता है देखने में, और खास करके जो सीजन में त्योहारों के अंदर ये काफी अच्छा काम आ सकता है। और ये लोग बहुत पसंद भी करते हैं गुड़ के अंदर, और इसकी एक्सपायरी बड़े लंबे समय तक रहती है, तो लोग गिफ्टिंग के लिए जो है ना यूज कर सकते हैं, या प्रीमियम क्वालिटी का लगता है ये। लोग अगर उनके घर पे आते हैं जैसे पिला के पानी पिलाना है, उन लोगों का स्वागत करना है, काफी कुछ कर सकते हैं। तो मेवे वाला गुड़ भी बहुत ही अच्छा है। और फिर बात करें बेकरी के बहुत से प्रोडक्ट है, खास करके मैंने देखे हैं ना कि जितने भी आप जो कुकीज वगैरह देखें तो सभी तरह के कुकीज के अंदर बनाया जा सकते हैं। और लगभग ये मैदे का नहीं आटे का प्रॉपर बनेगा जो कि गुड़ के अंदर भी करके बनाएंगे, और बेकिंग करके जो है ना हम मिठाइयों की तरह बना सकते हैं, काफी चीजें कर सकते हैं। और ब्रेड पे अनेकों प्रकार के देखेंगे ना गुड़ का फ्लेवर डाल के हम जो अलग अलग शेप पे जो है ना इन सब चीजों को और मिठास डाल के हम जो है ना यूज कर सकते हैं। तो ये भी गुड़ के आधारित के बेकरी के ढेर सारे प्रोडक्ट है जो कि हम यूज कर सकते हैं, बना के आसानी से कर सकते हैं। अगर हम आइसक्रीम की बात करें तो अलग अलग फ्लेवर में, जैसे कि आइसक्रीम हो गया, कोन वाला आइसक्रीम हो गया और कप वाला हो गया, तो उसके अंदर भी गुड़ का प्रयोग करके हम काफी अच्छे आइसक्रीम को जो है ना इन सब चीजों के अंदर मिक्सी करके सेल कर सकते हैं। कहीं न कहीं ये कैलोरी बढ़ाने वाला काम करता है, अगर चीनी रहेगा तो नुकसानदायक है। नहीं, गुड़ का उपयोग करके कहीं न कहीं हम इसको हेल्दी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लोग आइसक्रीम और अलग अलग फ्लेवर में खाना पसंद भी करेंगे और हम गुड़ के अंदर भी सेल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो गुड़ के शरबत की अगर बात करूं तो खास करके गर्मियों में इन सब चीजों का काफी अच्छा जैसे जलानी जल जीरा होता है, तो कहीं न कहीं ऐसे गुड़ के ढेर सारे जो है ना रेडीमेड पैकेट्स अलग अलग फ्लेवर में इन सब चीजों का हम कहीं न कहीं पैकेट बना के दे सकते हैं और लोगों को सेल कर सकते हैं, जो कि आसानी से लोग मिक्सिंग करके प्रॉपर इन सब चीजों का उपयोग कर सकते हैं। और बाकी सिर्फ खोलो
और उसको घोलो और पी लो। अच्छा उन्होंने टैग दिया है, 10 रुपए का देखो पैकेट है, ये किसी का ब्रांड है, और ये खोलो और घोलो और पी लो। तो उन्होंने बहुत अच्छा शीर्षक दिया, और 10 रुपए के अंदर जो है साचेट है, तो उसके अंदर भी करके बेच सकते हैं। कहीं ना कहीं ख्याल से कि जो जहर वाली चीज है, जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, उसे तो बहुत बेहतर है कि ये हेल्दी जो है ना हम ड्रिंक्स पिए जिसके अंदर गुड़ का समावेश हो, जो कि नेचुरल फॉर्म के अंदर रहेगा। अगेन देखें तो पान का शरबत, ये गुड़ से बना हुआ है, और इन सब चीजों का उपयोग करके हम जो है ना एक बड़ा जो है ना जो ब्रांड में, तो अपने ब्रांड में जो है ना खड़ा कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम बात करें गुड़ की कॉफी, ये बहुत से लोग को मैंने देखा है कि गुड़ की चाय पियो, तो जिसको चाय नहीं पीना होता है तो भी वो लोग पीते हैं। और कुछ लोग हेल्थ कॉन्शियस है तो कहीं ना कहीं दूध के बगैर पीते हैं। तो गुड़ अगर डालना है तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक उनके लिए नहीं है, तो गुड़ की चाय वो आसानी से पी सकते हैं। और पीरियड्स के अंदर महिलाओं को गुड़ की चाय पीने से बहुत फायदे होते हैं। और गुड़ की चाय गुड़ जो है ना जो है कोल्ड कॉफी के अंदर भी यूज करते हैं, और अनेकों शरबत में यूज करते हैं। और गुड़ जो है ना ये खास करके जो है ना चाय कॉफी के अलावा जो कोल्ड कॉफी कोल्ड टी उसके अंदर भी काम में आता है। तो गुड़ के अंदर ये काफी वैरायटी है जिसके अंदर हम जो है ना कर सकते हैं। गुड़ के ग्रेनुला और एनर्जी बार, ये भी आप देख रहे हैं, तो ये भी हम जो कहीं ना कहीं गुड़ के ढेर सारे जो एनर्जी बार और जो है ना ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग वैरायटी में आती है, और ये सब चीजें हम जो है आसानी से इस चीज को सेल कर सकते हैं। गुड़ का उपयोग जो है ना आयुर्वेदिक दवाइयों में भी होता है, जैसे मैंने बोला कि च्यवनप्राश और काफी चीजों में तो यूज होता ही होता है। अगर गुड़ और घी अगर मिक्सिंग करके अगर देखें तो उसमें काफी रोगों में काम आ सकता है। खाली पेट अगर गुड़ खाएं तो जो है अगर जो है 10 रोगों के अंदर ये बहुत फायदेमंद होता है। और तीनों में अलग अलग समय में जो गुड़ का उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। गुड़ अदरक के अंदर साथ मिक्स होता है तो उसके अंदर भी काफी फायदे होते हैं। तो गुड़ का कहीं ना कहीं मैंने फायदे बताने की कोशिश की कि गुड़ का अगर एमएसपी का प्रोजेक्ट अगर हमें डालते हैं तो कितने फायदेमंद है। 100% बहुत फायदेमंद है, और ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो लोग भ्रम में न डालें, और लोगों को लगता है कि जो एमएसपी का प्रोजेक्ट मतलब ये दोयम दर्जे का है, दोयम दर्जे का नहीं, उत्तम दर्जे का है। ये आसानी से किया जा सकता है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और ये एफएमसीजी है, मतलब कि इसका डिमांड जो है आज इंसान गुड़ खरीदेगा, कल भी खरीदेगा, तो डेली उपयोग करेगा। क्वांटिटी और रेंज इतने हैं कि हम आसानी से इन सब चीजों को सेल कर सकते हैं। तो किसी के भ्रम में मत पड़िए। तो मैंने अपने तरीके से कुछ बताने की कोशिश की एमएसपी प्रोजेक्ट के अंदर। और आज का जो सेशन था उसके अंदर मैंने 2 चीजें बताने की मैंने कोशिश की। एक तो फंडिंग के स्टेटस के बारे में आपको बताने की कोशिश की, और फंडिंग का जो काम हमारे पास हो चुका है, फंडिंग जो कंपनी के पास आ चुका है। इन्हीं कारणों की वजह से ये कम से कम 2 से 3 दिन और डिले होगा, और अंदाजा है कि बुधवार या गुरुवार को ये फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होगा, और किसी रीजन से ये 2-3 दिन डिले हुआ। और ऐसा नहीं कि फंड्स नहीं है और फंड्स नहीं आया, यस 100% जो कंपनी के पास फंड्स आ गए हैं, और कुछ कारणों की वजह से जो है ना ये हम उसका उपयोग जो है ये बुधवार या गुरुवार तक हमें करना पड़ेगा, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और इसके बाद किंतु परंतु वाली बात मत करिएगा, और यहाँ वहाँ फोन मत करिए, भ्रमित मत होइए, लोगों के बहकावे में मत जाइए। लोग तो कहते ही रहेंगे कुछ भी ऐसे, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बुधवार गुरुवार को 100% जो लोगों के पास पैसा जाना शुरू हो जाएगा, तो आप भ्रमित न हो। और हम और आप मिलके लगभग हर तहसील के अंदर हम कहीं कहीं जो है ना बायोसिंजी का प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में अब कार्य करने जा रहे हैं, और अगले हफ्ते से ग्राउंड लेवल पे काफी कुछ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। हमने ड्यूज के भी जो है ना, क्योंकि हम पहले रिबन की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले हफ्ते कोशिश करेंगे कि हम ड्यूज के भी चीजें क्लियर करें। और ये 1200 एमएसएस लगभग 7000 एमवीपी हैं, और लगभग 35 लाख किसान हमारे पास जो आज की तारीख पे हैं। तो सभी लोग, कोई जाए यहाँ न जाए, सभी लोगों को बेनिफिट होने वाला है। और सभी लोग मिलकर अगर एमसीएल के साथ मिलकर काम करेंगे तो 100% एमसीएल को हम जो है ना सबसे बड़ा इकोनॉमी पूरे देश का ही नहीं पूरे दुनिया में हम बना सकते हैं, और ये सब किया जा सकता है। और ये सब जो है ना करते हुए लगभग जो हमारे देश में जो 6,000 तहसील है, सब जगह हमें ये सब चीजें